सर आप कहाँ जॉब करते हैं? इज इट रेलिवेंट? गुड इवनिंग जनाब। हो रहा होगा, देखिए, कोशिश कीजिए। द वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग अ माइन इज 1080 मीटर क्यूब पर मिनट। द सरफेस फैन प्रोड्यूसिंग प्रेशर ऑफ 51 mm वाटर गॉज। When the fan is stopped, quantity of air entering the mine falls to 540 meter cube per minute. Calculate the amount of natural ventilation pressure assisting the fan. ध्यान दीजिएगा, mm वाटर गॉस को जब आप पास्कल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 1 mm वाटर गॉस इज होता है 9.81 पास्कल। सबको सुनाई दे रहा है? ये करने के बाद आगे सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। एमएम में भी कर सकते हैं सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा गेट में एमएम वाटर गॉस अब क्वेश्चन नहीं पूछता, पहले पूछते थे। तो आप कोशिश करिए पास्कल में ही करके सॉल्व आगे करिए, ठीक है। ये तो आपका सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन है करके ये एचपी वाटर गॉस ये सारा यूज करता है, गेट में नहीं देता। आप कन्वर्ट करके सॉल्व करिए। 1 mm वाटर गॉस इज इक्वल टू 9.81 पास्कल। बाकी आपसे वही सारा काम है, सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए, बाकी तो हम हैं ही। बन गया क्या? 66.77। आवाज अटक रहा है यार। सही है सचिन, बाकी लोग का भी बन रहा है। सचिन का आ चुका है आंसर, आनंद कुमार का आ चुका है, सही आंसर सही है, बाकी लोग भी ट्राई करें। ट्राई कीजिए, एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे हर्ष, बिल्कुल बताएंगे। केस फर्स्ट क्या बोलता है?
केस फर्स्ट, जब फैन रन कर रहा था, फैन हो गया यार, रनिंग, जब फैन रन कर रहा था तो क्या होगा, फैन प्रेशर प्लस एन इज इक्वल्स टू, सॉरी अपने को यह पता है क्या, P इज इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर, ये सबको पता है, बिल्कुल पता होगा, ये हो जाएगा आपका P डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, ये पता है क्या, इसको भूल जाओ, इतना पता है। फर्स्ट टाइम में किसी को थोड़ा दिक्कत हो सकता है, काफी लोग जान रहे हैं, कोई ज्यादा दिक्कत होगा नहीं। P इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, आर इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, ज्यादा कुछ किया नहीं, इसको ध्यान में रखने की जरूरत, पूरे वेंटिलेशन में यही फॉर्मूला काम आएगा, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। तो R इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए, एक बार फैन चल रहा था, एक बार फैन रुक गया, अभी फैन के चलने या रुकने का रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा, जब भी मैं लॉस ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन जब बताऊंगा इस पर और डिटेल में बात होगी। बस इतना ध्यान रखिए, फैन के चलने का, रुकने का माइन के रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, माइन का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वहां के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, या जो भी वहां के बनावट है उस पर डिपेंड करता है। आर का उससे कोई खास मतलब नहीं है, उसको फैन चले चाहे ना चले रेजिस्टेंस सेम रहेगा। यानी केस 1 जब फैन चल रहा था तब रेजिस्टेंस, और केस 2 जब फैन रुक गया तब रेजिस्टेंस, दोनों ही केस में सेम रहेगा। ये पूछा क्वेश्चन, नेचुरल वेंटिलेशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में, केस 1 when fan रनिंग, आर क्या आ जाएगा, पी क्या होगा, फैन प्रेशर प्लस नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्यू स्क्वायर कितना दिया था, 18 फर्स्ट केस में। फैन प्रेशर दिया हुआ है अपने को, कितना दिया है, 51 mm वाटर लॉस, इसको आप कन्वर्ट करने के बाद कितना लाए थे, पास्कल में कन्वर्ट करने के बाद 51 मल्टीप्लाई बाय 9.81, 500 के आसपास आएगा, ठीक है। 51 प्लस n डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। ये केस फर्स्ट में आ गया रेजिस्टेंस, जब फैन चल रहा था। सेकंड केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप फैन चलाएं बंद पर करें, हमको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई साहब। रेजिस्टेंस ऐसा बोलता है, when फैन स्टॉप्ड, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस तो वही रहेगा, पीएफ, फैन प्रेशर भी सेम है 500, अच्छा हाँ, प्लस एन डिवाइडेड बाय, नीचे हम आपका कितना हो जाएगा, गड़बड़ कर रहे हैं क्या यार, गड़बड़ तो कर रहे हैं। फैन स्टॉप हो गया तो ये प्रेशर कहाँ से आएगा भाई साहब, ये प्रेशर तो जीरो हो गया ना, फैन बंद हो गया, फैन प्रेशर तो जीरो, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा आपका एन डिवाइडेड बाय कितना है, एयर 9 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को इक्वलेट कर देंगे, काम हो गया है। ये आर दोनों को इक्वलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। 500 प्लस एन डिवाइडेड बाय 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर। यहाँ से अब जब सॉल्व करेंगे तो एन का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा था, 166.7 समथिंग आ रहा है ना पास्कल। अभी बताइए किसको समझ में नहीं आया, 18.2, ठीक है। फैन स्टॉप्ड में, हाँ एन बस आएगा, सही हो रहा है सचिन, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन क्या था यार, लिखने में गड़बड़ हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझ में आया, क्या दोबारा बताने की जरूरत है, हर्ष को समझ में आएगा, मतलब बाकी सबको भी आ गया, दोबारा बता देते हैं। फिर आपका क्या था, फैन प्रेशर आपको दिया हुआ था, ठीक है। आपको बोला कि नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर निकालना है, दोनों ही केस में नेचुरल वेंटिलेशन सेम है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, नहीं भी दिया है तो आप मान के चलिएगा नेचुरल वेंटिलेशन दोनों ही कंडीशन में सेम है। तो फैन प्रेशर आपको दिया है, बोल रहा है कि जब फैन चल रहा था
और जब फैन रुक गया, जब फैन चल रहा था तब क्वांटिटी था 18 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जब फैन रुक गया तब क्वांटिटी था 9 मीटर क्यूब पर सेकेंड। 18 और 9, ठीक है, क्वांटिटी जस्ट आधा हो गया जब फैन रुक गया, ठीक है। तो केस फर्स्ट के केस में अपन रेजिस्टेंस निकालिए, रेजिस्टेंस कहां से है, यहां से है, पी उल्टा होता है आर के स्क्वायर, वहां से अपन रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस ही क्यों लिए, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में एक आर ही है जो सेम है, रेजिस्टेंस ही है जो सेम है, बाकी आपका प्रेशर चेंज हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या किए, आर को इक्वलेट कर दिए, आर को इक्वलेट कर दिए, तो आपका आया इतना फर्स्ट केस में जब फैन रन कर रहा था, तो उस केस में क्या होगा, आपका फैन का प्रेशर आएगा प्लस नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर आएगा। सेकंड केस में जब फैन स्टॉप हो जाएगा, पंखा जब आप बंद कर देंगे, तो ये प्रेशर तो आपका हो गया खत्म, जीरो, तो बच गया कौन सा, नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर। यानी जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के कारण हो रहा है, जो एयर फ्लो हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर के कारण हो रहा है। दोनों को अपन इक्वलेट कर दिए, दोनों को जब इक्वलेट किए, यहां से अपन एन निकाल लिए। अब बताइए किसी को दिक्कत है क्या, P प्लस एन क्यों लिखते हैं, फॉर्मूला तो नहीं, फॉर्मूला नहीं है, समझना है, बस समझना है, ये हर बार, ये अभी आपका पहला क्वेश्चन है, बाकी और भी आपसे क्वेश्चन आपको खुद ने करना है। आगे जब आप रेगुलेटर का देखेंगे उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस कंडीशन में आपका क्वांटिटी सेम रहेगा, किस कंडीशन में आपका प्रेशर सेम रहेगा, ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ी, सारे क्लियर हो जाएंगे जब वो टॉपिक को अलग अलग पढ़ूंगा। अभी स्टार्ट हुआ है अपना, तो थोड़ा सा लग रहा होगा, काफी लोग जो पहले कर चुके उसको तो लग रहा होगा क्या करवा रहे हैं सर, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो हड़बड़ाइए मत, जिसको थोड़ा हाई लेवल लग रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं, 2-4 क्वेश्चन के बाद सही हो जाना है, और जिसको आसान लग रहा है कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद में लेवल अपने आप बढ़ने वाला है, ठीक है। हर्ष, P प्लस एन क्यों किए थे, समझ में आया आपको, ये एन हो गया आपका नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, ये हो गया आपका फैन प्रेशर, ठीक है। ये नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर पर एन मान लिए, दोनों को प्लस किया फर्स्ट कंडीशन में जब फैन चल रहा था, जब रुक गया तो अपन किसको, फैन प्रेशर को हटा दिए। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, और बताने की जरूरत, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही आप सॉल्व कीजिएगा, ओके ठीक है हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, तुमसे सबसे पहले आंसर की उम्मीद है मुझे, सेम टू सेम क्वेश्चन है। सॉल्व कीजिए, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन ग्रेड के फेवरेट है भाई, ऐसा क्वेश्चन बनाने में के लिए उसका बड़ा मूड करता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनाता है, इजी इजी सा। इसमें बेसिकली थोड़ा सा बस ध्यान देना है, यहाँ पे अगर r इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई q स्क्वायर पता है, फिर बाकी का काम तो इजी, मतलब क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है बस इतना ही पता रहने की जरूरत है, पूरे वेंटिलेशन में यही काम है।
विकास कुमार 40 पास्कल, सचिन गुप्ता 40 पास्कल। अच्छा 4 लोगों का बस आंसर आया, मेरे को 34 लोगों से उम्मीद था यार, सारे के सारे का आंसर आना चाहिए था। मतलब पहला वाला क्वेश्चन में कहीं दिक्कत। ठीक है देखो, सबसे पहला केस क्या है, व्हेन फैन रनिंग एट फुल स्पीड, जब फैन फुल स्पीड पे चल रहा था तब आपका प्रेशर कितना था, यहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर मान लेते हैं NVP N, ठीक है N मान लिया, यहां तक कोई दिक्कत? प्रेशर किसका दिया था, फैन प्रेशर ही दिया था ना, कि ड्रिफ्ट का प्रेशर दिया था? फैन का ही प्रेशर दिया था, ठीक है। जब फैन फुल स्पीड पे चल रहा था तब आपका इतना प्रेशर और इतना प्रेशर। रणदीप सिंह चावला 40 पास्कल, चलो आ रहा दे देगा, थोड़ा टाइम और देते हैं, मेरे ख्याल से टाइम कम दे दिया था। करिए करिए करिए। शिवम विश्वकर्मा, अंकित पवार, आज वीडियो क्वालिटी बहुत सही है सर, थैंक यू यार विकास। पता नहीं मूड हिसाब से चलता है, नेट लगता है, कभी अच्छा हो जाता है कभी बुरा हो जाता है यार, क्या कर सकते हैं। सॉल्व कराएं, देखो व्हेन फैन रनिंग एट फुल स्पीड, फर्स्ट केस में कितना था, 500 पास्कल फैन प्रेशर था, प्लस नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर, तो दोनों ही केस में सेम है, एन अपन आर ही निकाल लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितना था, 150 जा रहा था भाई, ठीक है, तो K स्क्वायर होता है, ये हो गया। सेकंड केस में जब फैन स्लो स्पीड से चल रहा था तब क्वांटिटी कितना जा रहा है, 100 मीटर स्क्वायर, दोनों को इक्वल कर दीजिए, 500 प्लस n डिवाइडेड बाय 150 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 प्लस n डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, कितना आता है, सॉल्व कीजिए फटाफट, कितना आ रहा है, 40 पास्कल ही आ रहा है क्या, कुछ गलत तो नहीं किया हूं, सबका आ रहा है, आ गया हर्ष का, पहले ही आ गया था, ठीक है हर्ष, बाकी सबको भी समझ में आ रहा है, अगला क्वेश्चन और दें, ओके, समझ में आ रहा है क्या यार, किसी को नहीं आ रहा है तो एन ना करके लिख दो, मैं वापस से बताने को तैयार हूँ कि यार ये क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या ही बोला था, Q1 आपको दे दिया था जब फैन स्पीड ज्यादा था, Q2 आपको दे दिया था जब फैन स्पीड कम था, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन फैन का प्रेशर दे दिया था, सेकंड कंडीशन फैन का प्रेशर दे दिया था, केस 1 अपन लिख दिए जब फुल स्पीड में था, तो रजिस्टेंस तो मैं बोला, रजिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है भाई, आप फैन का स्पीड कम करे ज्यादा करे हम तो जैसे के तैसे रहेंगे, क्योंकि उसको मतलब है अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया में कुछ चेंज कर देते हैं, लेंथ में कुछ चेंज कर देते हैं, रफनेस में कुछ चेंज कर देते हैं माइन गैलरी के, तो ये आर कुछ इफेक्टेड होगा, अदरवाइज इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप एयर क्वांटिटी कम करिए चाहे आप प्रेशर कम करिए, आर को कोई खास मतलब नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस तो वही रहेंगे, ठीक है। तो क्या किए, आर फर्स्ट केस में आप निकालिए, सेकंड केस में निकालिए, दोनों को इक्वलेट कर दिए, क्योंकि दोनों ही केस में आर तो इक्वल रहेगा, ठीक है, तो दोनों को इक्वल के बाकी तो काम यार कैलकुलेशन के आपके पास केएलसी है, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चन है, कुछ लोग का थोड़ा बहुत डाउट बच गया होगा, अभी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन यार ये बनना चाहिए। शुभम का बन रहा है तो फिर बाकी का तो बनना ही चाहिए यार, तो माइनिंग ब्रांच का भी नहीं चल रहा, बनाइए क्वेश्चन पढ़िए फटाफट। The fan drift air pressure at two speed of mine fan were this and this. If air quantity in the fan drift at two speed are measured as this and this, calculate NVP assisting the fan, the equivalent Olympic of mine. ये अच्छा क्वेश्चन है, शब्दों पर कृपया ध्यान दें। अब की बार फैन ड्रिफ्ट का प्रेशर दिया है, फैन का प्रेशर नहीं दिया है,
फटाफट बनाएंगे। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक्स्ट्रा काम क्या करवाया यार, एक रेजिस्टेंस अलग से निकलवा दिया है। तो आप एनवीपी जब निकाल लेंगे तो रेजिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। जो P प्लस N जो था वहाँ पे N को आप जो निकालेंगे उसको ले जाके रख दीजिएगा। क्वांटिटी तो पहले से है, वो इक्वेशन रहेगा, दोनों में से किसी में भी रखिए। R निकल के आ जाएगा। जब ये R निकल जाएगा तो इक्विवेलेंट ओरिफिक आपके लिए एक नया टर्म्स है, वैसे आगे अपन करवाएंगे, लेकिन अभी आपको नया हो सकता है। बस इसके लिए आप एक फॉर्मूला ध्यान में रख लीजिएगा, इक्विवेलेंट ओरिफिक इज इक्वल्स टू R निकाल लीजिए, बाकी इक्विवेलेंट ओरिफिक आप बोर्ड से दिख जाएगा। R तक एटलीस्ट पहुंच जाइए, R तक में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। N निकालना, N को ले जाके जो आपका इक्वेशन दो बनता था उसमें से किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए। सबका बनना चाहिए यार। सेम क्वेश्चन तीसरी बार है। आंसर कितना है यार? आंसर आपने लाना है n इज इक्वल टू आएगा आपका 71.1 पास्कल, r इज इक्वल टू आया होगा 0.116 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर के पावर -8 और AR इक्विवेलेंट टू आपका आया होगा 3.49 मीटर स्क्वायर। बन गया क्या पुष्पेन? 71.1 परफेक्ट है पुष्पेन। आनंद कुछ गलत कर रहे हो यार, एक बार चेक कर लेना। 74 तक गया, मतलब काम तो सही किया, थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है। ये किसका? सचिन गुप्ता का। ठीक है, एन सही है सचिन, और ई भी सही है। विकास कुमार 3.5 सही है विकास। एरिया ऑफ रेगुलेटर बैगिग ही नहीं, बैगिग नहीं बने। जुनैद बताइए, जुनैद हाँ बता रहे हैं जुनैद। जो इक्विवेलेंट ओरिफिक बोलता है और रेगुलेटर दोनों सेम चीज है। मतलब एरिया ऑफ रेगुलेटर अगर बोले चाहे इक्विवेलेंट ओरिफिक बोले, आपको फॉर्मूला यही लगाना है। दोनों ही केस में आपका फॉर्मूला यही लगेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो अभी बताएंगे जब रेगुलेटर पढ़ाएंगे तो इन चीजों पर और प्रकाश डाल लेंगे। ये क्वेश्चन बीच में आ गया कभी कर ले रहे हैं, कोई ज्यादा मेहनत नहीं इसमें रखना है आपको। सर्किट वाले क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं रेगुलेटर में, फिलहाल इससे काम चला लीजिए। ठीक है, तो जुनैद मैं होमवर्क किया नहीं यार, क्वेश्चन वगैरह मुझे देखना था। बताएंगे क्वांटिटी कितना दिया था? फर्स्ट केस में यानी P1 आपका दिया था 550 पास्कल, P2 आपका दिया था 500 पास्कल, ये सेकंड केस हो गया। और आपका Q1 आपका दिया था if air quantity of 100 at this to speed r, उल्टा लिख दिया कोई बात नहीं, मीटर क्यूब पर सेकंड। और Q2 आपका था 70 मीटर क्यूब पर सेकंड। इतना सारा अपने को डेटा दिया हुआ है। इधर का काम तो सेम था, 550 प्लस n डिवाइडेड बाय 73 का स्क्वायर इज इक्वल टू 500 प्लस n डिवाइडेड बाय 70 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका n निकल के आएगा 71.1 पास्कल। ठीक है, ये जो n जो आपको निकल के आया, इसमें या इसमें दोनों में से किसी एक में रख दीजिए, आपका r निकल गया। बेसिकली r ही था ना ये। ठीक है, r निकल के आ जाएगा 550 प्लस
n यानी 71.1 डिवाइडेड बाय 73 स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 0.116 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर के पावर -8। अब इस r को आप रख दीजिए इसमें, इक्विवेलेंट ओरिफिक आपका आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.116 3.49 मीटर स्क्वायर। और बताइए किसी को भी दिक्कत है क्या? इतना ही फास्ट बनता है, इससे ज्यादा मेहनत नहीं लगता है। और ये भी लिखने की जरूरत नहीं, जब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाए डायरेक्ट कैल्शियम पुट करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन में टाइम लगते ही नहीं है। शिवम विश्वकर्मा 3.48 सही है। जुनैद दोबारा बताना है। जुनैद बोलो बोलो, सबको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बताइए यार, बिल्कुल बताया जाएगा कि क्वेश्चन बनना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत तो था नहीं। सेम पेपर 3 क्वेश्चन हो गए, यही काम करना था सब में। ठीक है, अभी देखो क्या किया। पहला क्वेश्चन जो बना था उसमें क्या किया था, फैन चालू था और दूसरे केस में फैन बंद कर दिया, तो इसको अपन 0 कर दिए, काम यही किए थे। सेकंड केस में क्या था, यही था, फुल स्पीड था स्लो स्पीड था, काम यही किया, एन निकालिए। थर्ड में क्या किया, एक स्टेप ज्यादा सॉल्व करवा लिया, आर भी पूछ लिया। जब आप एन निकाल लिए तो इसमें रख के आर भी तो निकाल ही सकते हैं, आर निकलवा लिया। अभी जब आर निकलवा लिया तो इक्विवेलेंट ऑरिफिक का भी क्वेश्चन बन जाता है, तो चलो इक्विवेलेंट ऑरिफिक भी पूछ लिया। इक्विवेलेंट ऑरिफिक में बेसिकली यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ ज्यादा दिमाग लगाना है, इतने से आपका काम चल जाएगा। हिमांशु राज, जुनैद, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? अगले क्वेश्चन पे आए। नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर में ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, और ये गेट के लेवल के एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है। गेट में इसी लेवल के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द फैन प्रेशर रीडिंग एंड फैन क्वांटिटीज आर मेजर्ड टू बी 500 पास्कल एंड दिस at the time of NVP add fan pressure on reversal the fan delivers a quantity of। गेट 2004 का क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन सेम ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क है। बन रहा है क्या? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक तो बोला है एनवीपी एट फैन प्रेशर, उस टाइम पे कितना रहता है, 500 पास्कल रहता है। फिर ऑन ए रिवर्सल फैन डिलीवर क्वांटिटी ऑफ दिस व्हाइल एक्टिंग एनवीपी विद फैन प्रेशर। ठीक है, तो ऑन रिवर्सल शब्दों पे कृपया ध्यान दें। गेट 2004 का क्वेश्चन है।
आंसर कितना है भाई? 0.1635 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर के पावर माइनस 8। बना क्या? अच्छा ऑप्शन भी दिया था क्या? ऑप्शन नहीं देखा भाई, देख लो, ये आंसर था R इक्वल टू 0.1635 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर के पावर माइनस 8। यही आ रहा है, सबका आ रहा है क्या? हाँ 0.163 सबका आ रहा है। बताना है क्या? पूछूंगा, सामने लिखा हुआ है, आगे काम आपको करना है। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दीजिए, R निकल जाएगा। प्लीज एक्सप्लेन जुनैद। देखो फर्स्ट केस में क्या था, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा मुझे एग्जैक्टली, शब्दों पे ध्यान देंगे अपन। If hand pressure readings and fan quantity are measured to be 500 Pascal and 65 meter cube per second respectively at the time when MVP adds the fan pressure। MVP क्या होता है? असिस्ट करता है, ऐड करता है किसको? फैन प्रेशर के साथ। उस कंडीशन में क्या रहता है? आपका प्रेशर 500 और 65 मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब प्रेशर आपका फैन प्रेशर रहता है 500 पास्कल और क्वांटिटी जो रहता है 65 मीटर क्यूब पर सेकंड रहता है। लेकिन ऑन रिवर्सल जब आपका नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर रिवर्सल यानी रिवर्स साइड में चलता है, देखो ऑन रिवर्सल द फैन डिलीवर्स ए क्वांटिटी ऑफ 50 मीटर क्यूब पर सेकंड while acting against MVP with fan pressure of 600 Pascal। तो सेकंड केस में क्या बोल रहा है? ऑन रिवर्सल बोल रहा है यानी नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर आपका असिस्ट नहीं कर रहा है बल्कि अपोज कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपका ये माइनस में आ गया। ये शब्दों पे बेसिकली ध्यान देने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन तो आसान है। जुनैद क्लियर है क्या? क्लियर है क्या हुआ? दोनों को आप जोड़ दीजिए, बाकी आपका हो जाएगा एन और एन तो बढ़ जाएगा आपका 1100, ठीक है, R 65 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। और किसी को दिक्कत है क्या यार? प्लीज एक्सप्लेन। और एक्सप्लेन करना है पक्का? कुणाल, और किसी को दिक्कत है? फर्स्ट कंडीशन में आपका प्रेशर दिया होता है ये, सेकंड कंडीशन में आपका प्रेशर दिया होता है ये, बस यहाँ पे शब्दों के साथ थोड़ा छेड़खानी कर दिया गेट वाला। उसने फर्स्ट कंडीशन पे बोला ऐड नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर और सेकंड केस में ऑन रिवर्सल बोल दिया, तो वहां पे आपका हो गया माइनस में। दोनों को आप क्या कर दिए, डिवाइड भी करेंगे तब वो चलेगा, डिवाइड करेंगे तो एन पहले निकलेगा, देन आप निकाल सकते हैं। इसी केस में अगर एन भी आपको निकालने बोलता तो आप इजिली निकाल सकते थे, ठीक है। 0.186 आ रहा है। नवीन देख लो यार, एक बार चेक करके देख लो, मेरे में तो इतना ही आ रहा है, दोबारा चेक कर लेता हूँ। काफी लोगों में भी इतना ही आ रहा है, 65 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय 11 0.1635 आ रहा है, ठीक है। सबको क्लियर है क्या? क्लियर है तो y लिखेंगे, नहीं है तो n लिखेंगे, दोबारा बताया जाएगा। अदरवाइज फिर अब अपन अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से 8वां क्वेश्चन था आज नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर का। 8 क्वेश्चन मेरे ख्याल से सफिशिएंट है, ठीक है। तो y जो भी आ रहा है, ठीक है। सचिन गुप्ता, रणदीप सिंह, अंकित कुमार, अरे यार किसी को कोई दिक्कत होगा प्लीज बताना यार, ठीक है, क्योंकि यही सारी चीजें आएंगी, आगे भी यही सारी चीजें आएंगी। वैसे और प्रैक्टिस होते होते में आप मास्टर बन जाएंगे। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा छटपटाहट सा हो रहा होगा, सर क्या करवाना है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर बोल रहे हैं, क्या रजिस्ट्रेशन, कुछ ही लोग हो सकते हैं। आगे आने वाले 40-50 क्वेश्चन में यही सारी चीजें आती रहेंगी, डोंट वरी। एड्स एंड रिवर्सल, हाँ आप पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क डाले हैं। एड्स मतलब वो प्लस हुआ, और रिवर्सल मतलब और रिवर्सल में क्या हुआ, रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा, जिस डायरेक्शन पहले चल रहा था उसके रिवर्स में चलने लगा, उसकी क्वांटिटी भी आपका कम हुआ इसी कारण। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली एक स्लाइड फिर से है आज। ये मैं बताया था कि जहां कहीं भी एयर फोर्स करना है या क्या बोलते हैं आपको कोर्स करना है, एयर का सप्लाई बढ़ाना है, वहां पे अपन फोर्सिंग फैन यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या बताया था मैं, सेंट्रीफ्यूगल फैन और एक्सियल फैन, ये मैं बताऊंगा, इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, ये मैं बताऊंगा आगे। और जब मैं फैन को अलग से बताऊंगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल अपन सर्किट के क्वेश्चन देख रहे हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। क्या
वी ही बूस्टर फैन होता है। MMV मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन हो गया। जहां कहीं भी आपका फैन यूज हो रहा है उसको पूरे सिस्टम को अपन मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम बोलते हैं। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट टर्म्स है। मैकेनिकल वेंटिलेटर बोल दो, मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन बोल दो, या अलग से फैन का नाम ले दो कि फलाना ढेकाना जो भी फैन का। सर शायद आप अपने स्क्रीन शेयर करना भूल गए थे, ऐसा है क्या? पक्का? क्या उसी को बूस्टर फैन कहते हैं? स्क्रीन शेयर करना भूल गया था क्या? भूल गया था तो हाँ करके लिखेंगे। अच्छा, ओके ओके, इसलिए दिक्कत हो रहा था। मैं जो बोला था वो सुनाई दिया क्या? सुनाई दिया तो मैं एक बार आपको PDF बता देता। अरे यार ये दिक्कत है, मैं सोच रहा था। बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है। तभी मैं बोला बिना स्टॉप शेयरिंग किए कैसे काम चल गया। एक बार ध्यान से जो जो बताया वो सारा लिखा हुआ है इसमें। एक बार दोबारा से आप देख लीजिएगा। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा यार। ठीक है, एक बार तो बता ही चुका हूँ, दोबारा वही चीज वापस से होगा। मैकेनिकल वेंटिलेशन मैंने बताया, नेचुरल वेंटिलेशन एडिक्वेट नहीं होता है और किसी भी माइन के लिए, तो अपन मैकेनिकल वेंटिलेशन चलाना या मैकेनिकल वेंटिलेशन यूज करना जरूरी ही हो जाता है। कि इसका बेसिक काम क्या होता है, ये एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है डाउन कास्ट शाफ्ट और अप कास्ट शाफ्ट के बीच, जिसके कारण एयर फ्लो हो जाता है माइन के अंदर में। ठीक है, अब टाइप ऑफ फैन में मैंने बताया पोजिशन के अकॉर्डिंग। पोजिशन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग एक तो हो गया एग्जॉस्ट फैन और दूसरा हो गया फोर्सिंग फैन। ठीक है, तो एग्जॉस्ट फैन में क्या होता है, आपका ये रिटर्न में लगेगा, टॉप ऑफ द रिटर्न या अप का शाफ्ट में। जबकि फोर्सिंग टाइप क्या होगा, ये आपका इंटेक में लगाने की कोशिश करते हैं या वर्किंग फेस में लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब अगर डिजाइन के अकॉर्डिंग बात करें तो मैंने बताया एक सेंट्रीफ्यूगल फैन हो गया और दूसरा हो गया एक्सियल फ्लो फैन हो गया। सेंट्रीफ्यूगल फैन फर्दर डिवाइडेड है रेडियल ब्लेडेड फैन, फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन, फिर बैकवर्ड ब्लेडेड फैन। इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है, इसमें जो फॉर्मूला आगे बताने वाला था। अच्छा, ये सारा फॉर्मूला तो आपको समझ में नहीं आया होगा, देखे नहीं थे। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड ब्लेडेड फैन के केस में थ्योरेटिकल हेड डेवलपमेंट का फॉर्मूला ये हो गया आपका, और रेडियल ब्लेडेड फैन के केस में आपका ये हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, पीछे वाला टर्म 0 हो जाता है। ठीक है, और फॉरवर्ड ब्लेडेड के केस में हो गया आपका ये यहाँ पे प्लस रहता है। बेसिकली दोनों में डिफरेंस बस इसमें बैकवर्ड में माइनस था और बीच में इसमें फॉरवर्ड में प्लस था। ठीक है, सारे टर्म्स हो गए। ये डायग्राम आप देख लीजिए। बैकवर्ड ब्लेडेड में आपका पीछे की तरफ बेसिकली मुड़ा हुआ है फैन का ब्लेड, रेडियल में स्ट्रेट है, और फॉरवर्ड में आगे की तरफ फैन ब्लेड मुड़ा हुआ है। ठीक है, सारा चीज बता चुका हूँ। PDF आपको शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा था यार देख रहे हैं यार इतने देर से, बताओ। मैं लॉस ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसी में आएगा इंटेंशन फॉर्मूला वगैरह जो भी है, यहाँ से आएगा। ये वाला टॉपिक स्टार्ट करें? ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर। ठीक, तो लॉस ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन, ध्यान दीजिएगा। जब कभी भी एयर फ्लो होता है तो दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेंटिलेटिंग प्रेशर। ठीक है, जब कभी भी एयर फ्लो होता है तो उस एयरवे या वेंटिलेशन सर्किट में, वेंटिलेशन सर्किट में दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस रहता है उसको अपन वेंटिलेटिंग प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेशर क्या होता है? ये प्रेशर क्या करता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है वेंटिलेशन प्रोड्यूस करने के लिए। जो एयर जो फ्लो करता है उस फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये वेंटिलेटिंग प्रेशर। ये बेसिकली क्या करता है? ये करता है जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करके उस दो पॉइंट के बीच में वेंटिलेशन करंट को फ्लो कराता है। कौन? ये वेंटिलेटिंग प्रेशर। शब्दों पे ध्यान देंगे, बस ये टर्म्स आने हैं आगे करके, इससे बस आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेंटिलेटिंग प्रेशर आगे आएगा। ठीक है, इंटेंशन प्रेशर में जो एग्जैक्टली जो प्रेशर निकालते हैं वो वेंटिलेटिंग प्रेशर ही रहता है। ठीक है, तो टर्म से बस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आपको। तो ये वेंटिलेटिंग प्रेशर जो क्या करता है? वेंटिलेशन प्रोड्यूस करता है, और वो वेंटिलेशन प्रोड्यूस क्या होता है? जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करके उस दो पॉइंट के बीच में एयर का फ्लो कराता है। ठीक है, अभी जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बोल रहे हैं वो क्या चीज है? ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है
वो डिपेंड करता है डायमेंशन ऑफ एयरवे। जो एयरवे का जो भी डायमेंशन है, जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, लेंथ हो गया, उस पर डिपेंड करता है। पहले ही बताया था मैंने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, उसके अलावा वेलोसिटी ऑफ एयर एंड नेचर ऑफ एयरवे, इस पर डिपेंड करता है कौन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब आ गया रिलेशनशिप बिटवीन दिस फैक्टर। ये जो फैक्टर जो मैंने बताया, क्या क्या फैक्टर बताया, वेंटिलेटिंग प्रेशर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया, पेरीमीटर, लेंथ, वेलोसिटी, ये जो फैक्टर मैंने बताए, उन सारे फैक्टर को के बीच में रिलेशनशिप को दिखाने के लिए अपन एंकिंसंस इक्वेशन का यूज करते हैं, एंकिंसंस के लॉ का यूज करते हैं। बेसिकली इन चारों फैक्टर, ये सारे जो फैक्टर्स है उनके बीच को के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए एंकिंसंस ने 4 लॉस दिए हैं। उन 4 लॉस को ही अपन बोलते हैं लॉस ऑफ माइन एयर फ्रिक्शन। ठीक है, मैं एक बार वापस चले जाता हूँ, स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रहा, फिर से मैं बोले जा रहा हूँ, हो सकता है आवाज स्पीड मैच ही नहीं कर पा रहा है। देख लेते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है सबको? स्पीड ठीक है? अनुज सूर्यवंशी स्पीड बता दो यार, ठीक है कि नहीं? स्पीड इतना रखने की जरूरत है कि और कम करने की जरूरत है? पुष्पेंद्र भाई, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, स्पीड ठीक है इस बार। चलो वापस से आते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि एंकिंसंस ने 4 लॉस दिए थे, जो पर हमने फैक्टर बताया, फैक्टर को भी हल्का हल्का इंट्रोड्यूस कर दिया, ज्यादा उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस जान लो भाई साहब होते कौन हुआ, इंट्रोड्यूस हो लिया बस, ठीक है, साइड करो। अब उनके वो जो फैक्टर्स हैं उनके को रिलेट करने के लिए, उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है उसको बताने के लिए एंकिंसन भाई साहब ने क्या किया, 4 लॉस दिए हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, required to overcome frictional resistance proportional to the area of rubbing surface। जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए या उसको दूर करने के लिए या उसके खिलाफ जो काम करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रबिंग सरफेस के। अभी रबिंग सरफेस क्या होता है, रबिंग सरफेस जो होता है वो पेरीमीटर ऑफ एयरवे, जो एयरवे है उसके पेरीमीटर और उसके लेंथ दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद एरिया ऑफ रबिंग सरफेस आता है। मतलब जहां कहीं भी एयर जा रहा है वो किसके कांटेक्ट में आ रहा है, किस सरफेस के कांटेक्ट में आ रहा है, वो एरिया ऑफ रबिंग सरफेस हो गया। तो किसके कांटेक्ट में आएगा, बेसिकली उसके पेरीमीटर के कांटेक्ट में आएगा। वो चाहे सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया रहे। तो हो गया आपका पेरीमीटर और उसके लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ जहां तक है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया ऑफ रबिंग सरफेस आपका निकल के आ जाएगा। इसके अलावा जो प्रेशर है, वेंटिलेटिंग प्रेशर है, वो V यानी वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और वेंटिलेटिंग प्रेशर एरिया, ये आपको बताया था एरिया ऑफ रबिंग सरफेस, लेकिन ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो गैलरी जिसकी बात कर रहे हैं जहां से एयर फ्लो हो रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, जिससे शायद मैं इंट्रोड्यूस पहले करवा दिया हूँ, नहीं करवाया होंगे तो आगे करवा दूंगा। ठीक है, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेसिकली ये 4 लॉस दिए हैं, इसमें पहला लॉ बोलता है जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रबिंग सरफेस के। दूसरा लॉ बोलता है प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेंटिलेशन के स्क्वायर के। तीसरा लॉ बोलता है प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया के। और फोर्थ लॉ बोलता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के। अब ये जो चारों लॉस थे जो एंकिंसन ने दिए थे, इन सारे को कंबाइन करके एक वेंटिलेशन प्रेशर का फॉर्मूला बना दिया गया या एक इक्वेशन बना दिया गया। वो उस इक्वेशन को अपन एंकिंसन इक्वेशन बोलते हैं। तो बेसिकली वेंटिलेटिंग प्रेशर ओवरकमिंग फ्रिक्शन और प्रेशर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू KSV² डिवाइडेड बाय A। ठीक है, के तो आपको बता ही चुका हूँ, क्या हो गया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, एस हो गया आपका एरिया ऑफ रबिंग सरफेस और वी हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ एयर करंट। ठीक है, ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अभी आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया KSV² डिवाइडेड बाय A। लेकिन आपको पता होगा कि क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग जो होता है वो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय ए, यानी वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों के मल्टीपल के इक्वल होता है। यहाँ से अपन v निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर, q डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। अब ये जो q डिवाइडेड बाय ए है उसको ऊपर ले जाके रख सकते हैं क्या? हाँ सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो आपका नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा KSQ² डिवाइडेड बाय ए का क्यूब।
दोनों फार्मूला, जिस फार्मूले की जरूरत जहाँ पे पड़ेगा दोनों को यूज करिएगा। वैसे मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ, नीचे वाला जो फार्मूला है वो ज़्यादा यूज होगा, 80% केस में यूज होगा, 20% केस में कभी कभार ये यूज हो सकता है। दोनों सेम ही, ज़्यादा क्या दिक्कत है, Q इज इक्वल टू V लिखना है बस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मैं बताया था आपको रेजिस्टेंस के से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो आप देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। ठीक है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आप जब एक एक बारी किसी ने सॉल्व किया होगा, उसमें एक क्वेश्चन था, उसमें रेजिस्टेंस कोफिशिएंट दिया हुआ था, आगे सॉल्व करना था, तो उस रेजिस्टेंस कोफिशिएंट को बेसिकली आप कन्वर्ट करते के में या फॉर्मूले में रख के के करते, देन आगे सॉल्व करते। तो बोलने का बेसिक सा मतलब है, आप प्लीज क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है एग्जैक्टली, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है कि रेजिस्टेंस कोफिशिएंट दिया हुआ है। ये पता करने के बाद में आगे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। जानने का एक आसान सा तरीका है, जब कभी भी रेजिस्टेंस कोफिशिएंट दिया रहेगा तो उसमें कोई यूनिट नहीं रहेगा, लेकिन जब भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया रहेगा उसमें यूनिट रहेगा न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर के पावर -4। ठीक है, तो के जैसे कि मैंने बताया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो रिलेटेड होता है रोडवे, जो रोडवे है उसके सरफेस पे। ठीक है, नेचर ऑफ रोडवे ऑफ सरफेस, तो सरफेस है जो रोडवे है उसके सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है के। लेकिन जब अपन एफ की बात करें यानी रेजिस्टेंस कोफिशिएंट की बात करें, तो वो नेचर ऑफ रोडवे सरफेस इस पर डिपेंड तो करता है, मतलब रोडवे सरफेस के नेचर पे तो डिपेंड करता ही है, उसके साथ साथ डेंसिटी ऑफ एयर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अभी के निकालने का आपका हो गया रो एफ रो डिवाइडेड बाय 8 केजी मीटर के पर माइनस यानी केजी पर मीटर के, ये फॉर्मूला आप बस ध्यान रख लीजिए। बाकी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना क्लियर है। ठीक है, के आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोले चाहे एयरवे फ्रिक्शन फैक्टर बोले, ये हो गया के। शब्दों को देख लीजिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या सब यूज होते हैं क्वेश्चन के अंदर में। फिर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट बोले चाहे डार्सी विस्बेच रेजिस्टेंस कोफिशिएंट बोले, वो हो गया आपका एफ। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिएगा जब भी क्वेश्चन करवाएंगे। अच्छा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रबिंग सरफेस, समझना क्या है उसमें, फर्स्ट लॉ बता दीजिए। मैंने बताया जो वेंटिलेटिंग प्रेशर है, वेंटिलेटिंग प्रेशर है वो एरिया ऑफ रबिंग सरफेस, एरिया या जो आपका गैलरी है, ठीक है, उस पर एरिया ऑफ रबिंग सरफेस क्या हो गया, जिस पर एयर जो है रब होते हुए या सरकते हुए जाएगा, वो क्या हो सकता है, एक तो इसका लेंथ हो सकता है जो भी थ्रू आउट द लेंथ जो भी है, और एक हो सकता है आपका इसका पेरीमीटर, इसी पर ही टच होगा। उन दोनों के मल्टीपल को अपन एरिया ऑफ रबिंग सरफेस बोले तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ठीक है, बस ध्यान रखिए यार, बस मतलब कहाँ से है क्या है ये कंफ्यूजन ना हो करके मैं वो किया, बाकी तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखे थे इंटेंशन फॉर्मूला, वेंटिलेटिंग प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू के एस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, या के एस बी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए का क्यूब। अल्टीमेटली ध्यान में रखना यही है। ठीक है, और इससे ज्यादा कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है।
फटाफट लिख लेंगे। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ यार, इसको लिखिए, तुरंत आ रहा हूँ 1 मिनट में। ए एंड एस में डिफरेंस प्लीज। एस और ए में, हाँ मैं बताया था, एरिया ऑफ रबिंग सरफेस अपन बोल रहे हैं जहां कहीं से भी एयर फ्लो कर रहे हैं, उस पूरे एरिया की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ए की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ गैलरी या एयरवे, किसी एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये पूरा गैलरी है, ठीक है, गैलरी है। अब इस गैलरी का अगर अपन ये आपका हो गया आपका साइड व्यू, टॉप व्यू देखे थे, गैलरी मान लो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इस गैलरी का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं, ये हाइट मान लो जो भी h है, ये विड्थ मान लो w है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, h मल्टीप्लाइड बाय w, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। लेकिन जब एरिया ऑफ रबिंग सरफेस की बात करते हैं, तो आपको एक तो पेरीमीटर देखना पड़ेगा। इसी का अगर अपन एरिया ऑफ रबिंग सरफेस निकालें, इसका लेंथ भी पता रहेगा अपने को रबिंग सरफेस के केस में, तो ये अपन क्या करेंगे, 2 इंटू एच प्लस डब्ल्यू, ये आपका पेरीमीटर का है, पता होगा आपको। रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू हाइट प्लस विड्थ मल्टीप्लाइड बाय एल, तो एरिया आपका रबिंग सरफेस आ गया।